अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में आप इंशाल्लाह टेलर सीरीज़ की हम दो एग्जांपल सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर में भी हमने टेलर सीरीज़ से एक एग्जांपल सॉल्व करी थी और थोड़ा बहुत जो है वो टेलर सीरीज़ के बारे से समझी थी चीज़ें। इसमें दो एग्जांपल सॉल्व करेंगे जिसमें फ़र्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, पहली एग्जांपल फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की होगी, सेकंड एग्जांपल जो है वो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की होगी। और कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा आपको प्रीवियस रिव्यू जो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पढ़ा है वो थोड़ा सा जो है वो बता सकूं। अगर न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग का कोर्स इस वक्त आप पढ़ रहे हैं तो आप ज़ाहिर है डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ना चाहेंगे, लेकिन मैं रिकॉल कराना चाह रहा हूँ। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत शौक़ हो तो क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर्स भी अपलोड हुए हैं, वो तमाम बातें भी आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो बहरहाल यू हैव टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज़ dy बाई डी एक्स equals to x into y plus y square that is subjected to initial value condition as y of 0 equal to 1। रिमेंबर दैट कि ये y ऑफ 0 इक्वल टू 1 क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, इसलिए हम इसको इनिशियल वैल्यू कह रहे हैं। और टेलर सीरीज़ हमने पहले ही कहा था कि इनिशियल वैल्यू के ऊपर ही अप्लाई होती है। एंड यू हैव टू एक्सपेंड एट लीस्ट 3 टर्म्स फॉर द टेलर सीरीज़ to evaluate the value of y at x equal to 0.1 कह लें, यहाँ पे मैं 0.15 कह दूँ। चलिए इसको थोड़ा सा हम ट्विस्ट करते हैं क्योंकि टेलर सीरीज़ के अंदर ये क्वेश्चन तो बुक का है, लेकिन बहरहाल हम टेलर सीरीज़ के अंदर जो आगे हम मॉडिफिकेशन करेंगे या हम नेक्स्ट मेथड जो देखेंगे यूलर्स मेथड, उसके अंदर आपको ये चीज़ बताऊंगा कि टेलर का फ़ायदा क्या होता है। जैसे लेट सपोज अगर मैं कहता हूँ 0.1532 हमें इस पर वैल्यू फाइंड करनी है, या कोई और वैल्यू होती और मे बी एक्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 0.83192 कुछ भी हो सकती है, इस पर भी हम टेलर सीरीज़ की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो बहरहाल सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में आप देखें कि टेलर सीरीज़ के अंदर आप लोगों ने देखा था कि सीरीज़ एक्सपेंशन कुछ इस तरह से होगी कि y इक्वल्स टू वाई नॉट, वाई का मतलब है y ऑफ x, वाई ऑफ x इक्वल टू वाई नॉट प्लस वाई नॉट डैश इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस वाई डबल डैश नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। तो 3 टर्म्स तो यही होती हैं। तो 3 टर्म्स के वाले से अगर आप देखें वाई नॉट का मतलब इनिशियल वैल्यू ऑफ वाई, तो इनिशियल वैल्यू तो गिवन है ना क्वेश्चन में, इनिशियल वैल्यू आपके पास ये गिवन है वाई नॉट। वाई ऑफ 0 इक्वल टू 1 लिखा जाए या वाई नॉट इक्वल टू 1 लिखा जाए, बात एक ही है, ठीक है। तो ये चीज़ तो गिवन है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो वाई नॉट डैश रिक्वायर्ड है, तो वाई नॉट डैश रिक्वायर्ड तो है, लेकिन हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का डी वाई बाई डी एक्स यानी वाई डैश हमारे पास मौजूद है, इसको इनिशियलाइज़ नहीं कराया हुआ हमने, यानी एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर ये आपके पास जो है वो गिवन है। ये भी चीज़ जो है वो गिवन है, लेकिन इनिशियलाइज़ कराएंगे तो क्या होगा कि इसको भी नॉट यानी इनिशियल वैल्यू पे लेकर आ जाएंगे, इसको एक्स को भी इनिशियल वैल्यू पे, वाई को भी इनिशियल वैल्यू पे, और वाई को इस वाली को भी इनिशियल वैल्यू पे लेकर आ जाएंगे। इस टाइप को मैंने जैसे पहले ही बताया था कि इनिशियलाइजेशन कहलाता है कि हम जो है वो हर वेरिएबल को इनिशियल वैल्यूज़ के ऊपर इनिशियल वैल्यू के अंदर रिप्लेस करके और ट्रीट कर रहे हैं कि किस तरीके से आप वाई नॉट डैश इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो एक्स नॉट की वैल्यू हमें मालूम है 0 है, यहाँ पे एक्स नॉट की वैल्यू इस इक्वेशन से पता है हमें, एक्स नॉट 0 है और वाई नॉट 1 है। तो एक्स नॉट की वैल्यू 0, वाई नॉट की वैल्यू 1 है प्लस 1 स्क्वायर, तो आपके पास ये फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगी 1, यानी वाई नॉट डैश का आंसर भी 1 आपके पास आ गया। नाउ वाई डबल डैश रिक्वायर्ड है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इस थर्ड टर्म के लिए आपको रिक्वायर्ड है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो अगेन कंसिडर करते हैं कि वाई डैश आपके पास है एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई डबल डैश आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ आपको u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। लास्ट लेक्चर में शायद हमने इस तरह की कुछ चीज़ नहीं देखी थी, लेकिन इसमें आपको u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। डेरिवेटिव लेने के तरीके, हम टेलर सीरीज सीख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि डेरिवेटिव लेने के तरीके बदल जाएंगे। तो डेरिवेटिव के वही होगा, u इंटू वी जहाँ आएगा वहाँ u इंटू वी लगाएंगे, जहाँ अगर यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले लगाते, बिल्कुल उसी तरीके से कंटिन्यू इसको रखेंगे। तो बहरहाल यहाँ हो जाएगा u डेरिवेटिव ऑफ v, तो डेरिवेटिव ऑफ वी वाई डैश हो जाता है, प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u यानी डेरिवेटिव ऑफ x जो है वो 1 होता है, तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस 2 वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास हो जाएगा 2y इंटू वाई डैश। ये चीज़ भी मैं पहले पिछले लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ कि वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव y इंटू वाई डैश क्यों है, ठीक है ना। वैसे तो x का डेरिवेटिव भी यही होता है कि अगर x स्क्वायर होता है 2x
इंटू एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा तो 1 होता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि उसका डेरिवेटिव रिपीट करने पे 1 आता है, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल को लिखने की ज़रूरत पड़ती है ना। वाई डबल डैश वाली एक्सप्रेशन को अगर अब हम इनिशियलाइज़ कराएंगे यानी नॉट लिखेंगे तो अब हर वेरिएबल के नीचे वही आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स नॉट वाई नॉट डैश प्लस वाई नॉट प्लस 2 इंटू वाई नॉट इंटू वाई डैश नॉट। आपके पास सारी वैल्यूज़ मौजूद है, एक्स नॉट की वैल्यू 0 है, वाई नॉट डैश की वैल्यू 1 है, प्लस वाई नॉट की वैल्यू भी 1 है, प्लस 2 इंटू वाई नॉट की वैल्यू आपके पास 1 है, वाई नॉट डैश की वैल्यू भी 1 है, तो ये टोटल फाइनल आंसर आपके पास हो जाएगा 3। वाई नॉट डबल डैश का आंसर आपके पास आ गया 3। तीनों आंसर्स को यानी तीनों वैल्यूज़ को बेसिकली हम जो है वो आप टेलर सीरीज़ के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं ताकि देखें इसका आंसर क्या बनता है। ये हो जाएगा कुछ इस तरह से कि टेलर सीरीज़ है आपके पास, y ऑफ x लिखें, y लिखें, बात एक ही है, कोई मसला नहीं है इसका, y लिखा जाए, y ऑफ x लिखा जाए कि y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स दैट इज़ इक्वल्स टू पहली एक्सप्रेशन पहली है आपके पास टर्म वाई नॉट, तो वाई नॉट का आंसर हमें पास 1 है, प्लस वाई नॉट डैश का आंसर भी 1 है, इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट जो है वो आपके पास 0 है, ठीक है, प्लस वाई डबल डैश इसका आंसर आपके पास 3 आ गया, इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर, तो एक्स अगेन यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि एक्स नॉट 0 है, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल का आंसर भी 2 ही रहेगा, प्लस अप टिल सो ऑन। तो 3 एक्सप्रेशन तो आपके पास यहाँ पे 3 टर्म्स तक ये आपके पास रिजल्ट आ गया, यानी 1 प्लस एक्स प्लस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस अप टिल सो ऑन। तो ये आपके पास जो है वो y ऑफ x का जनरल सोल्यूशन आ रहा है। जनरल सोल्यूशन आ रहा है, पर्टिकुलर आ रहा है, थोड़ा सा जहन में रिकॉल करें, यहाँ पे पर्टिकुलर सोल्यूशन आ रहा है। टेलर सीरीज़ कभी भी, टेलर सीरीज़ क्या, न्यूमेरिकल मेथड, कोई भी न्यूमेरिकल मेथड जनरल सोल्यूशन कभी भी नहीं दिया करता, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आपके पास ये पर्टिकुलर सोल्यूशन आ रहा है, और वैसे भी हम जानते हैं हमने इनिशियल वैल्यू से स्टार्ट किया तो ये पर्टिकुलर सोल्यूशन ही होगा ना। जैसे क्वेश्चन में कहा गया था कि वाई एक्स, आपको वाई फाइंड करना है एट एक्स इक्वल टू 0.1532। अब ये कुछ भी हो सकता है ना, यहाँ पे 0.1532 का फ़ायदा क्या है, यहाँ पे 0.1 भी क्वेश्चन बुक के अंदर तो सिंपल सा है 0.1 है, लेकिन 0.1532, 0.5893, 0.83192 जैसे क्वेश्चन में मैंने लिखवा दिया था। इस तरह से बहुत सारी वैल्यूज़ जो भी हैं, आप हर वैल्यू के ऊपर वाई का आंसर इवैल्यूएट कर सकते हैं। जाहिर सी बात है वो अप्रॉक्सीमेटेड होगा, लेकिन होगा तो बहरहाल आंसर तो आपके पास आ जाएगा ना, अप्रॉक्सीमेटेड क्यों ना हो, लेकिन आंसर तो आ रहा होगा। जबकि आगे आप मेथड के अंदर देखेंगे, यूलर्स मेथड के अंदर हम ये काम इस तरह से इतने आराम से नहीं कर सकते। अगर आपको कहा जा रहा है 0.1 का आंसर निकालना है तो अब 0.1 के लिए एक अलग वर्किंग है, अगर आपको कहा जा रहा है 0.1532 के लिए आंसर निकालना है तो अब उसके लिए पूरी एक अलग वर्किंग होगी, और अगर आपसे कहा जा रहा है 0.83192 के लिए करना है तो अब उसके लिए पूरी अलग वर्किंग होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये टेलर सीरीज़ की एक खासियत है, टेलर सीरीज़ इस पर्टिकुलर सोल्यूशन को देता है, जबकि यूलर्स मेथड वगैरह के अंदर आप देखेंगे हमारे पास ये पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं आता। बहरहाल अगले मेथड को बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप ये करेंगे वाई एट 0.1532, थोड़ी सी जगह कम पड़ गई, इक्वल्स टू 1 प्लस 0.1532 प्लस 3 इंटू 0.1532 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। और जहन में रखिए क्योंकि हमने सीरीज़ यहाँ से ट्रंकेट कर दी, तो अब आपके पास जो भी आंसर है वो अप्रॉक्सीमेटेड है। तो अप्रॉक्सीमेट आंसर इवैल्यूएट करते हैं, क्योंकि इस टर्म के अंदर है 0.1532 स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, फिर डिवाइड हो रहा है 2 से, और फिर उसके बाद इसको ऐड करेंगे आप 0.1532 में, और फिर ऐड कर देंगे इसे 1 में, ठीक है। तो फाइनल आंसर आपके पास आ गया y एट 0.1532 इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.1884, ठीक है। ये आपके पास आंसर है। आप चाहें तो इस आंसर को कंपेयर कर सकते हैं। किस तरह कंपेयर करेंगे, नाउ दिस इज़ द पॉइंट हेयर, कि आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी वो है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। नाउ आप चेक करें क्या ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के लिए आप क्या करेंगे, y कॉमन लेंगे, आपके पास रह जाएगा x प्लस वाई, तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म तो ये नहीं है। नाउ क्या ये होमोजीनियस है, होमोजीनियस के लिए फ्रैक्शन में होना ज़रूरी है। नॉन होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस के लिए भी फ्रैक्शन में होना ज़रूरी है, नहीं है। इसके अलावा एग्जैक्ट या नॉन एग्जैक्ट, अब इसकी गारंटी मैं फ़िलहाल नहीं दे रहा। एग्जैक्ट तो बहरहाल नहीं है, ज़ाहिर है। नॉन एग्जैक्ट को आप नॉन एग्जैक्ट से एग्जैक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये बहरहाल चेक करना पड़ेगा। फ़िलहाल हम ये नहीं चेक कर रहे। लीनियर, क्या ये लीनियर है, लीनियर भी नहीं है। क्या ये बर्नौली है,
या नॉन लीनियर इक्वेशन है? तो हाँ बिल्कुल, ये बर्नौली या नॉन लीनियर इक्वेशन है, नॉन लीनियर फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। तो नॉन लीनियर फॉर्म से आप इसको सॉल्व करेंगे, यानी बर्नौली से आप सॉल्व करेंगे। तो आप चाहें तो डिफरेंशियल इक्वेशन का बर्नौली वाला लेक्चर देख लें, वहाँ पे किस तरह से सोल्यूशन आता है। तो वहाँ सोल्यूशन पहले आएगा जनरल, फिर उस जनरल सोल्यूशन पे आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे इनिशियल वैल्यू कंडीशन, यानी y ऑफ 0 इक्वल टू 1 आपके पास गिवन है। अप्लाई करने के बाद आपके पास सोल्यूशन आएगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन को आप क्या करेंगे, एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जिस तरह हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, यानी y ऑफ 0.1532 पे। यहाँ अब आपके पास आएगा एक न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो एग्जैक्ट वैल्यू होगी, क्योंकि आपने यहाँ पर कोई अप्रॉक्सीमेशन, कोई ट्रंकेशन कुछ भी नहीं किया हुआ, यहाँ इंटीग्रेशन आपने यूज़ की है। हाँ हो सकता है यहाँ पे आप इनिशियल वैल्यू फ़िलहाल तो इस कंडीशन पे तो नहीं, लेकिन अगर इनिशियल वैल्यू थोड़ी सी बहुत ज़्यादा इस तरह होती 0.153211110055 इस तरह इतनी लंबी सी होती, तो बहरहाल राउंड ऑफ एरर हो सकता था इस इक्वेशन में, लेकिन फ़िलहाल तो कुछ नहीं है आपके पास। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू इवैल्यूएट करने के बाद आप चाहें तो ट्रू एरर इसका इवैल्यूएट कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा जो है वो लेंथी काम है, लेकिन बहरहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो मैं ये वाला काम आपको करने के लिए कभी भी नहीं दूंगा, यानी एग्जैक्ट या एनालिटिकल सोल्यूशन इवैल्यूएट करने के लिए कभी नहीं दूंगा। हाँ ये कहा जा सकता है कि अगर एनालिटिकल सोल्यूशन या एग्जैक्ट आंसर इसका या ट्रू वैल्यू ऑफ द आंसर इसकी ये है, तो आप ट्रू एरर इवैल्यूएट कर लें। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब देखिए मैं यहाँ पे कह नहीं रहा, लेकिन अगर मैं कहता हूँ ट्रू वैल्यू जो है वो y ऑफ 0.1532 की है आपके पास, कुछ भी a कह देते हैं कि ट्रू वैल्यू अगर a है, तो आपको ट्रू एरर किस तरह निकालेंगे, आप वही एरर का फॉर्मूला वहीं का वहीं है, ट्रू वैल्यू डिवाइड माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू। परसेंटेज रिलेटिव ट्रू एरर कैसे निकालेंगे, ट्रू वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू डिवाइड बाई ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये कर देंगे तो इस तरह आ जाएगा। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें प्रोसेस में चलती रहेंगी। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल जो है उसमें आप हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे, और हायर ऑर्डर के अंदर अगर आप याद करें डिफरेंशियल इक्वेशन के आप लोगों ने जो कोर्स पढ़ा था उसमें लीनियर होमोजीनियस या लीनियर नॉन होमोजीनियस हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन तक पढ़ी थी हमने, यानी आपको वहाँ पे हर चीज़ के लिए वाई सी वाई पी इवैल्यूएट करना पड़ रहा था। फिर आप जब उसको कॉशी यूलर के अंदर लेके गए, विद वेरिएबल कोफिशिएंट पे लेके गए, तो कॉशी यूलर मेथड बन गया, एक अलग मेथड बन गया था वहाँ पर। लेकिन अगर आप यहाँ देखें कि टेलर सीरीज़ के ऊपर कितना फ़र्क पड़ेगा, टेलर सीरीज़ की सेहत पे कितना फ़र्क पड़ेगा कि लीनियर होमोजीनियस हो, लीनियर नॉन होमोजीनियस हो, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट हो, विद वेरिएबल कोफिशिएंट हो, नॉन लीनियर होमोजीनियस हो, नॉन लीनियर नॉन होमोजीनियस हो, कोई सी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की ना हो, टेलर सीरीज़ अगर इनिशियल वैल्यू सब्जेक्टेड है तो टेलर सीरीज़ सॉल्व कर देगी। ठीक है, अगर आपके पास इनिशियल वैल्यूज़ गिवन है तो आपके टेलर सीरीज़ का आंसर आ जाएगा। तो बहरहाल देखें आप, ये y डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश होल स्क्वायर की वजह से मैंने कहा कि ये चीज़ें आप लोगों ने उस हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले कोर्स के अंदर आपने नॉन लीनियर इक्वेशन नहीं पढ़ी थी, तो ये नॉन लीनियर है आपके पास फ़िलहाल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बहरहाल ये अगर इक्वेशन आपके पास सब्जेक्टेड टू y ऑफ 0 इक्वल टू 1 एंड y डैश ऑफ 0 इक्वल टू 0, तो आप देखें टेलर सीरीज़ में कुछ आपके पास ये होती हैं टर्म्स, y ऑफ x इक्वल टू वाई नॉट प्लस वाई नॉट डैश इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस वाई नॉट डबल डैश इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस वाई नॉट ट्रिपल डैश इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट होल क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। तो ये कुछ है ना आपके पास टेलर सीरीज़। तो आप देखें टेलर सीरीज़ की मेन चीज़ है कि आपके पास ये वैल्यूज़ गिवन होना चाहिए। आप फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ज़रा रिकॉल करें, जब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे थे तो एक कंडीशन गिवन होती थी और टेलर सीरीज़ की पहली टर्म आपको जो है वो इवैल्यूएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो गिवन हुआ करती थी। जब आप सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो दो कंडीशन गिवन है, तो दो टर्म्स आपको इवैल्यूएट करने की ज़रूरत नहीं होगी, यानी ये चीज़ जो है वो आपके पास गिवन है। तो देखिए ये टर्म तो गिवन है, इसी तरीके से वाई नॉट डैश ये टर्म भी आपके पास गिवन है, जबकि वाई नॉट डबल डैश ये गिवन नहीं है, लेकिन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप इवैल्यूएट कर सकते हैं। इन दोनों टर्म्स को आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको गिवन होगा। तो बहरहाल किस तरीके से काम करते हैं देखें, क्योंकि ये दो टर्म गिवन है, हमें यहीं से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये दो टर्म किस तरह गिवन है, वाई ऑफ 0 इक्वल टू 1 है, तो वाई नॉट इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसी तरीके से वाई नॉट डैश इक्वल टू 0 हो जाएगा।
दो टर्म्स आपके पास गिवन है। हमें मालूम है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम यहाँ से इस एक्सप्रेशन से लिख सकते हैं कुछ इस तरह कि राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें तो y इंटू वाई एक्स इंटू वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई डैश, ये कुछ आ गया आपके पास। तो इसको इनिशियलाइज़ कराएंगे, वही स्टेप है सेम उसी तरीके से इनिशियलाइज़ होगा कि इनिशियलाइज़ कराएंगे तो ये इस एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। आप जानते हैं कि वाई नॉट डैश जो है वो 0 के इक्वल है और वाई नॉट डैश यहाँ पे भी 0 के इक्वल है, तो वाई नॉट डबल डैश की आंसर जो है वो 0 आ जाएगा इनिशियलाइज़ कराने के बाद, यानी ये टर्म तो 0 है। ट्रिपल डैश के लिए आप क्या करेंगे कि आप इसको एक दफ़ा और डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ये डबल डेरिवेटिव आपके पास ये गिवन है, तो इसको एक दफ़ा डिफ्रेंशिएट कर लें। ज़रा किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ u इंटू वी का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा u डेरिवेटिव ऑफ v हो जाएगा 2y डैश इंटू वाई डबल डैश, ठीक है, प्लस v ये ऐसे ही रहेगा और डेरिवेटिव ऑफ u यानी x का डेरिवेटिव 1 ही रहेगा, माइनस y डैश का डेरिवेटिव y डबल डैश हो जाएगा। तो आप देखें कि इन एक्सप्रेशन में क्योंकि y डैश भी 0 है, y डबल डैश भी 0 है, ये सारी चीज़ें 0 हैं, तो y ट्रिपल डैश का आंसर भी 0 ही आएगा इनिशियलाइज़ कराने पर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये सारे आंसर्स को उठा के बस जस्ट सब्सटीट्यूट करना है ताकि टेलर सीरीज़ का फाइनल आंसर आ जाए। तो टेलर सीरीज़ के ऊपर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। टेलर सीरीज़ की जो वर्किंग फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की थी वही वर्किंग जो है वो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए भी होगी, चाहे वो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन किसी भी टाइप की हो। इसी तरीके से फर्स्ट ऑर्डर के अंदर भी आपने जो एनालिटिकल सोल्यूशन पढ़े थे उसमें 7 फॉर्म्स पढ़ी थी, तो 7 फॉर्म्स की भी ज़रूरत हमें यहाँ पे तो नहीं पड़ी। हमें तो सिंपल इनिशियल वैल्यू अगर गिवन है तो हमें जो है वो डेरिवेटिव वैल्यूएट करना है और आंसर जो है वो आपके पास आता जाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल, इस लेक्चर के अंदर इतना ही है। टेलर सीरीज़ की 2 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको जो है वो यूलर्स मेथड और उसके बाद जो है वो RK4 मेथड की सॉल्यूशन हम देखेंगे। लेकिन उसके लिए जहन में रखिएगा कि 2 मेथड अब मैं आप लोगों को जो है वो कह रहा हूँ एज एन असाइनमेंट। मॉडिफाइड यूलर्स मेथड तो आप लोगों को मैंने कहा था एज एन असाइनमेंट जो है वो आपका है कि आप खुद से सॉल्व करें और इसकी वर्किंग जो है वो समझें कि मॉडिफाइड यूलर्स मेथड आफ्टर द यूलर्स, ज़ाहिर है उस लेक्चर के बाद आपको जो है वो समझ में आएगी ये। और इसी तरीके से पिकार्ड्स मेथड एक और मेथड है, पिकार्ड्स मेथड, वो आप समझ सकते हैं टेलर सीरीज़ के बाद भी समझ सकते हैं, उससे पहले भी समझ सकते थे। खैर तो पिकार्ड्स मेथड क्या होता है ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी है। ये 2 मेथड जो है वो आपका सेकंड असाइनमेंट होगा। ये अगेन जो है वो मैं रिकॉल करा रहा हूँ, जिसमें मैंने एक मेथड और आप लोगों के लिए ऐड कर दिया है। कोशिश कीजिएगा इसे कर लें जितना मुमकिन हो सके। अगर ना हो तो बहरहाल आप बता दीजिएगा, इसकी भी कोई ना कोई पिकार्ड्स की अगर ना समझ में आया तो बहरहाल बता दूंगा, मैं वीडियो वगैरह बना लूँगा। लेकिन मॉडिफाइड यूलर तो बहरहाल आपको हर हाल में खुद ही करना है, ठीक है भाई। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।